देखिए दोस्तों, इस मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए, यह है टेक्समो 1.5 HP सिंगल फेस की मोटर दोस्तों, सिंचाई वाली मोटर है। देखिए, इसकी वाइंडिंग पूरी जल गई थी, नई वाइंडिंग हो गई है। अब हम इसका करने वाले हैं कनेक्शन, तो हमने सोचा कि आपको भी इसके कनेक्शन संबंधित जानकारी आपको बता देते हैं। देखिए, और इसका जो पार्ट है इस तरफ रखा हुआ है, ये देखिए, इसकी बेरिंग वगैरह सब ओके है। टेक्समो है दोस्तों, सिंगल फेस की 1.5 HP की मोटर है। यदि आपको इसका डाटा चाहिए तो कमेंट करिएगा, डाटा भी आपको बता दूंगा। देखिए, 1.5 HP की मोटर है। अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से इसका लीडें जो है बाहर निकाली जाती हैं। देखिए, पहले हम इसके कॉइल को समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, ये सामने सामने रनिंग वाइंडिंग है। ये देखिए, डबल वायर से रनिंग वाइंडिंग इसकी हुई है। ये देखिए, इस साइड भी दो छोर हैं, इस साइड भी। ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग जो कि सिंगल वायर से हुई है। दो छोर इस तरफ और दो छोर इस तरफ है, यानी कि 4 छोर रनिंग वाइंडिंग के और 4 छोर स्टार्टिंग वाइंडिंग के निकले हुए हैं। रनिंग वाइंडिंग डबल से हुई है, स्टार्टिंग वाइंडिंग सिंगल वायर से हुई है। पहले तो हम कनेक्शन कर लेते हैं। लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ में कनेक्शन करेंगे, यानी कि रनिंग कॉयल के लास्ट वाले सिरे को दूसरे रनिंग कॉयल के लास्ट वाले सिरे के साथ में जोड़ेंगे। पहले तो अच्छे से खरोंच लेंगे जहाँ पर हमको कनेक्शन करना है। इसके ऊपर पॉलिश चढ़ा होता है दोस्तों, पहले चाकू से खरोंचना रहता है, या फिर एक केमिकल आता है उससे आप इसको पॉलिश हटाएंगे। देखिए, दोनों वायरों को जिसको जिसको ज्वाइंट करना है उसको अच्छे से खरोंचेंगे। देखिए, बराबर से कटिंग कर देंगे, बहुत लंबा वायर है। ये देखिए, ये है इस कॉइल के लास्ट वाले और दूसरे कॉइल के लास्ट वाले के साथ में जोड़ेंगे, यानी कि 1 से 3 में इसका होगा कनेक्शन। ये देखिए, ऐसे होगा। और स्लिप ले लेते हैं, जितनी मोटाई वाली स्लिप इसमें ज़रूरत है इसको ऐसे डाल लेंगे। दोनों में स्लिप डालेंगे, चाहे तो आप सिंगल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम इसमें डबल लगाएंगे, एक पतली वाली उस साइड में डालेंगे और उससे मोटी वाली इस साइड में डालेंगे, और दोनों को ज्वाइंट करके ज्वाइंट हुए जगह पर खिसका करके स्लिप को कर देंगे। देखिए, अच्छे से ट्विस्ट कर लिए हैं दोस्तों। अब इस तरह से स्लिप को ज्वाइंट वाले जगह पर खिसका करके ये कर दें। 1 से 3 में रनिंग का कनेक्शन हो गया, यानी कि लास्ट वाली किसी कॉइल के लास्ट वाले सिरे को दूसरे कॉइल के लास्ट वाले सिरे के साथ में जोड़ दिए हैं। अब इसी तरह से स्टार्टिंग में भी इसका कनेक्शन कर लेते हैं। सभी वायरों को इकट्ठा करके स्टार्टिंग वाले को काट लेते हैं बराबर से। अब देखिए, लास्ट वाले सिरे को पकड़ना है। ये देखिए, ये लास्ट वाला है और ये वाला लास्ट वाला है, इसको आपस में जोड़ेंगे जैसा कि रनिंग में किए हैं। इसको भी अच्छे से खरोच लेते हैं। खरोचने के बाद पतली वाली स्लिप पहले चढ़ाना है, चाहे तो आप सिंगल चाहे तो आप डबल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम सिंगल ही डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से ट्विस्ट कर देंगे, बराबर से कटिंग कर देते हैं जो लंबा वायर बढ़ा है। अब छीले हुए जगह पर जॉइंट लगाना, जहाँ पर इसको खरोंचे हैं, पॉलिश इसका उतारे हैं। देखिए, अब इसको समेट करके अच्छे से, देखिए दोस्तों, जॉइंट लग गया। अब 4 बचे, 2-2 का आपस में कनेक्शन हो गया। 8 लीडें थी, यानी कि 4 रनिंग की 4 स्टार्टिंग की, तो 2-2 का कनेक्शन हो गया। अब 2 रनिंग की 2 स्टार्टिंग की बची हुई हैं, जिसको कनेक्शन के लीड के रूप में बाहर निकालना है। देखिए, इस तरह से सभी को खरोच लेंगे और इसकी बॉडी अर्थ की चेकिंग कर लेते हैं, यानी कि कोई वायर बॉडी में तो टच नहीं है। पता चला कि कनेक्शन करने के बाद पता चला तो वाइंडिंग उधेड़ना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए, सीरीज से टेस्ट करेंगे। दोनों वायरों पर पहले लगाएंगे, रनिंग स्टार्टिंग पर जो आपस में एक हैं। ये देखिए, जलना चाहिए, जल रहा है, बिल्कुल सही है। अब बॉडी पर टच करेंगे, बॉडी पर टच करने पर बल्ब नहीं जलना चाहिए, बॉडी में करंट नहीं आना चाहिए। ये देखिए, सभी पर इस तरह से स्लिप चढ़ा लेंगे और लीडों को बाहर निकाल लेंगे। फटाफट से काम कर लेते हैं। इसके बाद करते हैं सिलाई। जहाँ से इसका कनेक्शन निकला हुआ है सभी लीडों को बाहर निकाल लिए हैं। देखिए, चारों निकल गई। अब हम इसकी फटाफट से इस तरह से ग्रीन शीट लेकर के डबल करके कटिंग कर लेंगे और रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में डालेंगे, ताकि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग अलग रहें, एक में साट ना हो। दोनों तरफ से लगा लेते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से डाल लिए हैं, बिल्कुल ओके हो गया है।
अब हम सिलाई करते हैं। कॉटन टेप लेना है दोस्तों, आप जिससे करते होंगे धागा से या फिर जिससे करते होंगे, हमारे पास एक कॉटन टेप है, इसी से सिलाई करेंगे इसकी। देखिए ज़रूरत के हिसाब से इसको खोल लेंगे और सूजा बना लेंगे। ये देखिए वायर का ही सूजा बना लेते हैं, लपेट करके वो फटाफट से इसकी कर देते हैं सिलाई। वाइंडिंग होने के बाद जो मोनो ब्लॉक मोटरें होती हैं यही प्रोसेस होती हैं दोस्तों, कनेक्शन करना, सिलाई करना और वार्निशिंग करना। वार्निशिंग करना तो अगले वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में भी वार्निश ये तो सिंपल है दोस्तों, कोई भी वार्निश डाल लेता है। जो मेन प्रोसेस है उसी की मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फटाफट से इसकी सिलाई हो गई है। अब गट्ठी लगा लेते हैं, अच्छे से ठोंक ठाक करके बैठा लेंगे ताकि जब ऊपर वाला कवर बैठाएं तो कहीं पर टच ना हो, बॉडी में करंट न आए। देखिए फटाफट से एक साइड की कटिंग हो गई है। अब दूसरे साइड में भी इसी तरह से सिलाई कर लेते हैं। आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए फटाफट से वही प्रोसेस अपनाते हैं जो कि उस साइड में प्रोसेस अपनाए थे। देखिए पेपर की कटिंग करके रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में डाल लिए हैं, फटाफट से उसी तरह से कॉटन टेप लिए हैं, फटाफट से सिलाई कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यदि इसी तरह से आपको वीडियो चाहिए तो आप हमसे जुड़िए। आपको समय समय पर मोटर, समर्सिबल, पंखा, कूलर रिपेयरिंग से संबंधित टिप्स, ट्रिक्स, सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। ये देखिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। देखिए इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है।